नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कैपिटल नाउ और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। क्या आपको इस गिरते हुए बाजार में निवेश करना चाहिए या सतर्क होकर साइडलाइन में रहना चाहिए? सेंसेक्स और निफ्टी में आज 1.5% से ज्यादा की गिरावट आई है। सेंसेक्स ने 1200 अंकों की गिरावट दर्ज की है और निफ्टी भी पीछे नहीं है। लेकिन असली नुकसान तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हुआ है। ये गिरावट हमें 2020 के शुरुआती दिनों की याद दिलाती है, जब कोरोना वायरस की खबरें आनी शुरू हुई थी और बाजार में हलचल मच गई थी। अब सवाल उठता है कि क्या ये गिरावट एक खरीदारी का मौका है या फिर ये समय सतर्कता बरतने का है? आइए इसे एक समझदार निवेशक की नजर से देखते हैं। एक तरफ डरने की एक वजह है और दूसरी तरफ लालच में न पड़ने के कई कारण भी है। सबसे पहले बात करते हैं डरने की उस एक बड़ी वजह की। कमजोर अर्निंग्स ग्रोथ इस समय सबसे बड़ा जोखिम है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में कमाई की वृद्धि सिर्फ 5% रहेगी। दूसरी तिमाही में पहले ही कई कंपनियों ने उम्मीद से खराब नतीजे दिए हैं और तीसरी तिमाही में भी यही दोहराया जा सकता है। निवेशकों को यह समझना चाहिए कि बाजार केवल नतीजों में कमी से ही नहीं, बल्कि उम्मीदों से ज्यादा की उम्मीद लगाने वाले विश्लेषकों की गलतियों से भी प्रभावित होता है। जब ऐसा होता है तो बाजार में तेज बिकवाली होती है और शेयरों में गिरावट बढ़ जाती है। अब चलते हैं उन 3 कारणों की तरफ जिनकी वजह से हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहला कारण है HMPV वायरस का डर। ये वायरस आज सुर्खियों में है, लेकिन अभी किसी को नहीं पता कि इसका असर कितना गंभीर होगा। बाजार अनिश्चितता को पसंद नहीं करता। अगर हालात बिगड़ते हैं तो निवेशक पैसा लगाने से बचेंगे या अपने निवेश को निकाल सकते हैं। इसलिए घबराहट में फैसले लेना नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा बड़ा कारण है महंगे वैल्यूएशंस का खतरा। पिछले 4 सालों में शानदार कमाई की वजह से शेयरों की कीमतें बढ़ती रहीं, लेकिन अब गिरावट के बावजूद वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं। ब्लूमबर्ग के आंकड़े बताते हैं कि NSE 500 की 433 कंपनियों में से 273 कंपनियां FY26 के लिए 25x से ज्यादा PE रेशियो पर ट्रेड कर रही है। इसका मतलब है कि अगर उम्मीदों से कम कमाई होती है तो वैल्यूएशन करेक्शन का जोखिम और बढ़ जाएगा। तीसरा कारण है FII सेलिंग का दबाव। विदेशी संस्थागत निवेशकों FII की बिकवाली लगातार जारी है। उनका शेयर होल्डिंग मार्च 2021 में 20.95% था, जो अब गिरकर 16.1% रह गया है। FII की बिकवाली की बड़ी वजह है अमेरिकी बाजार में बेहतर रिटर्न और मजबूत डॉलर। जब तक वैल्यूएशंस ऊंचे हैं और कमाई धीमी है, तब तक FII की बिकवाली थमने की उम्मीद नहीं है। अब 2 बैलेंसिंग फैक्टर्स पर नजर डालते हैं। पहला, डोमेस्टिक लिक्विडिटी का सपोर्ट। घरेलू निवेशक बाजार को स्थिरता दे रहे हैं। हर महीने करीब 25,000 करोड़ रुपए का निवेश बाजार में आता है, लेकिन कुछ बड़े निवेशक अब मुनाफा बुक करने लगे हैं, जो एक चेतावनी है कि बाजार में अतिरिक्त पूंजी लगाना जोखिम भरा हो सकता है। दूसरा फैक्टर है ग्लोबल फैक्टर्स और US ट्रेजरीज का असर। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स और मुद्रास्फीति का असर भारतीय बाजार पर पड़ सकता है। अगर अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं, तो विदेशी निवेशक डॉलर को सुरक्षित पनाहगाह मानकर भारत से पैसा निकाल सकते हैं, जिससे बिकवाली और तेज हो सकती है। तो निष्कर्ष क्या है? अब तक बाजार में बाय ऑन डिप रणनीति काम करती आई है, लेकिन इस बार धैर्य और इंतजार करना ज्यादा समझदारी भरा फैसला हो सकता है। डरना गलत नहीं है और लालच करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनाइए और सोच समझकर निवेश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल कैपिटल नाउ को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बाजार से जुड़ी हर जरूरी खबर सबसे पहले मिले। धन्यवाद।